जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, कर्म फल के रूप में संतान बनकर कौन आता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व जन्म के कर्मों का सिद्धांत भारतीय परंपरा का एक अत्यंत गहरा और व्यापक विषय है, जो मनुष्य के जीवन, उसके संबंधों और उसके अनुभवों को समझाने का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह विचार हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारा वर्तमान जीवन केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे अनेकों पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है। इसी कारण कहा जाता है कि हमें इस जीवन में जो भी परिस्थितियां, लोग और संबंध प्राप्त होते हैं, वह सब हमारे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। इस संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, शत्रु, रिश्तेदार और अन्य सभी प्रकार के संबंध यूं ही नहीं बनते, बल्कि इनके पीछे गहरा कार्मिक संबंध होता है। हम जिन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ हमारा कोई न कोई लेन देन अवश्य होता है, चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक हो या भौतिक। इसी लेन देन को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के जीवन में आते हैं और विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। दोस्तों, जब हम इस विचार को और गहराई के समझने का प्रयास करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि जीवन में मिलने वाले हर संबंध का कोई उद्देश्य होता है। कोई हमें प्रेम देने के लिए आता है, कोई हमें कष्ट देकर हमारे भीतर धैर्य और सहनशीलता का विकास करता है, तो कोई हमें सीख देने के लिए आता है। इसी प्रकार संतान का जन्म भी केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह भी एक कर्मिक बंधन का परिणाम होता है। शास्त्रों में संतान को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में संतान किस उद्देश्य से आती है और उसका व्यवहार कैसा हो सकता है। पहला प्रकार ऋण अनुबंध संतान, जिसका अर्थ है वह संतान जो किसी पुराने ऋण को चुकाने के लिए जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किसी से धन लिया हो, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो या किसी प्रकार का अन्याय किया हो, तो वह व्यक्ति इस जन्म में उसके घर संतान के रूप में जन्म ले सकता है। और इस प्रकार की संतान का व्यवहार अक्सर ऐसा होता है कि वह किसी न किसी रूप में माता पिता के संसाधनों को खर्च कराती रहती है। यह खर्च बीमारी के रूप में हो सकता है, बेकार की आदतों के रूप में हो सकता है या किसी और प्रकार के नुकसान के रूप में हो सकता है। इस स्थिति को केवल नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह एक प्रकार का कार्मिक संतुलन है, जहां पुराना हिसाब बराबर किया जा रहा है। दूसरा प्रकार है शत्रु संतान, जो पूर्व जन्म में किसी शत्रु के रूप में हमारे जीवन में आती है। यह संतान बचपन में सामान्य दिखाई दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती है, उसका व्यवहार कठोर, विरोधात्मक हो सकता है। वह माता पिता के साथ झगड़ा कर सकती है, उन्हें अपमानित कर सकती है या किसी न किसी रूप में उन्हें मानसिक कष्ट दे सकती है। इस प्रकार की संतान का उद्देश्य बदला लेना होता है, जो कि पिछले जन्मों में अधूरा रह गया था। दोस्तों, हालांकि यह स्थिति बहुत कठिन और पीड़ादायक हो सकती है, फिर भी इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने पर यह समझ में आता है कि यह भी कर्मों का परिणाम है और इससे हमें धैर्य, क्षमा और सहनशीलता जैसी गुणों का विकास करने का अवसर मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा प्रकार, उदासीन संतान, जो अपने माता पिता के प्रति न तो विशेष प्रेम दिखाती है और न ही कोई विरोध। यह संतान अपने जीवन में व्यस्त रहती है और माता पिता की सेवा या देखभाल में अधिक रुचि नहीं लेती। विवाह के बाद यह अक्सर अलग हो जाती है और अपने जीवन में ही सीमित रहती है। इस प्रकार की संतान का व्यवहार यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में माता पिता और संतान के बीच कोई विशेष गहरा संबंध नहीं था, न ही कोई बड़ा लेन देन था। इसलिए इस जन्म में उसका संबंध सामान्य और सीमित रहता है। यह स्थिति हमारे
हमें यह सिखाती है कि हर संबंध में उपेक्षाएं रखना आवश्यक नहीं है और कभी कभी हमें दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा प्रकार, सेवक संतान, जो सबसे सकारात्मक और सुखद मानी जाती है। यह संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, उनका सम्मान करती है और उनके जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में दूसरों की निस्वार्थ सेवा की होती है। उसी सेवा का फल उसे इस जन्म में संतान के रूप में मिलता है, जो उसके प्रति समर्पित और कृतज्ञ होती है। यह हमें यह सिखाती है कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। यदि हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो भविष्य में हमारी संतान भी हमें प्रति वैसा ही व्यवहार करेगी। यह विचार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी जीवों पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु पंछी की निस्वार्थ सेवा करता है तो वह जीवन भी किसी न किसी रूप में उसके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट देता है तो वह कष्ट किसी न किसी रूप में उसके जीवन में वापस आ सकता है। हमें यह सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हर जीव में एक आत्मा होती है और वह भी हमारे कर्मों से प्रभावित होता है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि जो भी हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इस प्रकार का प्रकृति का नियम है जो बिना किसी पश्चाताप के कार्य करता है। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसका फल हमें सकारात्मक रूप से मिलता है। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, जब हम जीवन के अंतिम सत्य के बारे में सोचते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये सब यहीं रह जाते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और जब जाते हैं तब भी हम खाली हाथ ही जाते हैं। इसलिए यह विचार करना आवश्यक है कि हम अपने जीवन में क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या क्या खो रहे हैं। यदि हम केवल धन और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं तो अंत में हमें केवल खालीपन ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक सेवा और प्रेम से भरते हैं तो हमें सच्चा संतोष और शांति मिल सकती है। दोस्तों, संतान के संदर्भ में भी यह विचार महत्वपूर्ण है कि हमें केवल उनके लिए धन एकत्र करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके संस्कारों और मूल्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि संतान योग्य और संस्कारी है तो वह स्वयं अपने जीवन में सफल हो सकती है और वह अपने माता पिता का भी सम्मान कर सकती है। लेकिन यदि संतान में अच्छे संस्कार नहीं हैं तो चाहे उसके लिए कितना भी धन छोड़ दिया जाए वह उसे संभाल नहीं पाएगा और वह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को केवल भौतिक सुविधाएं ही ना दें, बल्कि उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। दोस्तों, अब बात करते हैं अतः यह समझना आवश्यक है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का प्रभाव होती है जो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। इसलिए हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी उपयोगी बन सके
और अपने कर्मों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी कर सकें। जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास करना और परम सत्य की ओर अग्रसर होना। जब जीवन के अंतिम क्षण आते हैं, तब न तो धन काम आता है, न ही प्रतिष्ठा और न ही कोई अन्य भौतिक वस्तु। उस समय केवल हमारे कर्म और हमारी भक्ति ही हमारे साथ होती है। इसलिए यह कहा गया है कि जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि अंत समय में हमें किसी प्रकार का पछतावा न हो। भगवान के प्रति भक्ति, सच्चे कर्म और दूसरों के प्रति प्रेम, ये ही वे तत्व हैं जो हमारे जीवन के सार्थक बनाते हैं और हमें सच्ची शांति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते राधे राधे ज़रूर लिखना। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है।